मुझे बड़ी हंसी आई एक बार कि किसी ने कहा कि देखो ये व्यासपीठ है, अगर महिलाओं के लिए होती तो इसको व्यासनी पीठ कहा जाता। मुझे इतनी हंसी आई। मैंने कहा ऐसे तो हमारे देश में राष्ट्रपति की पदवी है, अब उस पर महिला ही इस वक्त बैठी है तो उसको क्या राष्ट्रपति की जगह पत्नी कर दे? कि महिला बैठे तो पत्नी कर दो, पुरुष बैठे तो पति कर दो, ऐसा हो सकता है? उनको क्या कहा जाएगा? राष्ट्रपति महोदया ही कहा जाएगा ना। तो वो पीठ जो है वो उसके लिए है जो उसका लायक है। यहाँ स्त्री पुरुष से उसका कोई संबंध है ही नहीं। अरे शरीर तो किसके पवित्र है जी? ये सारे 9 द्वार तो मलिनता से भरे, पूरा शरीर मलिनता से भरा है। और ये पीठ तो पवित्रता का नाम है। ये भजन तो मन का विषय है, आत्मा का विषय है, अंतः का विषय है। इसलिए भजन जिसका अंतःकरण शुद्ध है उसी के हिस्से में, भक्ति जिसका मन शुद्ध है उसी के हिस्से में है। और व्यासपीठ जो इसके लायक है, शास्त्र जिसने पढ़े हो, नियमित जिसने जीवन जिया हो, अपने मन को, विचारों को संतुलित करके जो उसके नियम है उस नियम का जो भी पालन करेगा, स्त्री है पुरुष है, इसका तो विषय ही नहीं है। ये पीठ सबके लिए है। हमारे ऋषियों को उस समय पता नहीं था कि ऐसे भी दूर तो होंगे आगे समाज में, नहीं तो वो अलग से कॉलम डाल देते, लिख देते अलग अलग। यहाँ संबोधन एक ही होता। कहते पहले नहीं सुना, पहले तुमने जो नहीं सुना वो जरूरी है कि आगे आगे नहीं सुनोगे। पहले हमारे पास मोबाइल नहीं थे, अब जरूरी है कि कभी मोबाइल चलाओगे ही नहीं। पहले महिलाएं, कोई एक महिला का नाम बताई जिसने विमान चलाया हो? बोलो, नहीं चलाया। आज चला रही है, और विमान सामान्य छोड़िए, फाइटर जेट प्लेन तक चढ़ा रही है और दुश्मन के छाती पे जाकर के दुश्मन को मार के आती है। ये पहले कभी सुना था आपने? आज देश चला रही है, ये पहले कभी सुना था? बहुत कम, कहीं किसी का पुत्र न हो या कोई ऐसी अवस्था आ जाए तब कोई महारानी बैठती थी गद्दी पर अब देखिए राजनीति में, धर्म नीति में, सब क्षेत्रों में आवश्यकता है जी। इसलिए अपने मन की कड़वाहट को, द्वेष को, अज्ञानता को, ये हमारी ऋषि परंपरा नहीं है। ऋषि परंपरा बहुत ऊंची है, उसमें स्पष्टता है चीजों की। ये जो सोच आई है ना, ये बीच से आई। पाश्चात्य में स्त्री को भोग्या माना जाता है। पश्चिम देश जो बाहर के देश है उसमें स्त्री को भोग्या माना जाता है। ये मेरा भारत देश है, इसमें स्त्री को पूज्या माना जाता है, इसमें भगवती माना जाता है, इसमें उसका दर्शन किया जाता है। इसमें 5 वर्ष की माँ को भी, माने बच्ची को भी माँ के रूप में देखा जा सकता है। माँ कहकर संबोधन कर देते। 5 वर्ष की कन्या है पर मातृ रूप का दर्शन उसमें कर लेते हैं। ये वो देश है। हम अपने संस्कारों को भूल करके पूरी दुनिया की चीजों को ला रहे हैं। ये मुगल सोच हो सकती है, ये अंग्रेजों की सोच हो सकती है, ये पश्चिम देशों की सोच हो सकती है, पर भारत की ऋषि मुनि परंपरा में सनातन की सोच ये है कि वास्तव में स्त्री को पुरुषों से भी ऊपर स्थान दिया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्राफला क्रिया। ये भगवान मनु ने कहा। हमारे वेद ने कहा अधा पश्वस्य मोपरि संतराम पाद कौहरा कष्पलकौ मात्रे दृशन स्त्री ब्रह्मा ववोविता। वो ब्रह्मा है। और मैं हमेशा कहा करती हूँ, आप भी अपने आप को जानिए, आप भी अपने आप को खोजिए, स्वयं भी अपने परिचय को प्राप्त करें। अभी एक इंटरव्यू में एक महिला ही मेरा इंटरव्यू ले रही थी और वो पूछ रही थी कि आज पुरुष महिलाओं के लिए न जाने क्या क्या सोचते हैं। महिला बाहर निकलने लगी हैं, नौकरी करने लगी हैं, कुछ आगे बढ़ने लगी हैं, तो बड़ी बड़ी बातें लोग बनाते हैं, न जाने क्या क्या सोचते हैं पुरुष। मैंने उस महिला को कहा कि पुरुष आपके बारे में क्या सोचता है ये सोचना आपका विषय नहीं है, वास्तविक में आप अपने बारे में क्या सोचती हो पहले ये तय करिए। आप क्या सोचती हो अपने बारे में? आपने अपने को उस लायक बनाया क्या? अगर आप प्रदर्शन करती रहोगी शरीर के अंगों का तो आपका दर्शन कोई क्या करेगा? आपको प्रदर्शन का भाव हटा करके अपने को भगवती स्वरूपा समझ करके अपने निर्माण की क्रिया में लगिए। फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा कि हमारा सम्मान करिए। जो आपको देखेगा उसकी नजर नीचे होगी और वो आपको प्रणाम अपने आप कर लेगा। आप अपने आप को बनाइए तो सही उस लायक।